नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप दर्शकों के अनुरोध पर आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि कोई भी पिता कब अपने परिवार की संपत्ति को किसी को बेच सकता है, यानी सेल डीड बना सकता है किसी को, या किसी एक पुत्र को दान दे सकता है। दोस्तों, आइए उसका उत्तर अपने इस वीडियो के माध्यम से खोजते हैं। दोस्तों, आजकल बहुत ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि पिता ने अपने सारे संपत्ति को किसी को बेच दिया या किसी एक पुत्र से अधिक प्रेम करके उसे दान पत्र के माध्यम से दे दिया। दोस्तों, अब ऐसी परिस्थिति में वह पुत्र जिसे कोई हिस्सा नहीं मिला वो क्या कर सकता है। दोस्तों, आइए अब इसी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, संपत्ति दो तरह की होती है, पैतृक संपत्ति और स्वअर्जित संपत्ति। दोस्तों, पिता को दो तरह से संपत्ति होती है, या तो उसकी खानदानी संपत्ति हो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कही जाती है, जो उसके दादा परदादा या और अन्य ऊपरी पीढ़ियों के माध्यम से इनहेरिटेंस के माध्यम से यानी उत्तराधिकार के माध्यम से आता है। दोस्तों, अब गौर करना है कि क्या उस इनहेरिटेंस से प्राप्त की पूरी संपत्ति को या उस संपत्ति को जो पिता की पैतृक संपत्ति है, पिता अपने किसी एक पुत्र को दान दे सकता है या किसी बाहरी व्यक्ति को बिक्री कर सकता है। यहाँ दोस्तों दो बातें हैं। पहली बातें हैं किसी को बिक्री करना। तो दोस्तों, कोई भी पिता अपने परिवार का कर्ता होता है। अपने परिवार के पढ़ाई लिखाई, परिवार के मेंटेनेंस, भरण पोषण, परिवार में शादी विवाह या परिवार में किसी की बीमारी हो जाए या परिवार पर अगर किसी तरह का कोई क्रिमिनल या सिविल केस हो जाए, वैसी परिस्थिति में कोई भी पिता अपने पैतृक संपत्ति को बेच करके उसमें खर्च कर सकता है। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, कोई भी पिता अपने मौज मस्ती के लिए, अपने अय्यासी के लिए किसी भी पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता जब तक कि उसके परिवार की सहमति उसके साथ न हो जाए। यानी सभी पुत्र और पुत्रियों की सहमति होना, जमीन बिक्री के माध्यम से वैसी जमीन जो खानदानी जमीन हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, उसके लिए परिवार की सहमति होना जरूरी है। दोस्तों, अगर ऐसा सहमति प्राप्त पिता ने नहीं किया और उस संपत्ति को अपने अय्यासी के लिए और अपने मौज मस्ती के लिए बेच दिया, वैसी परिस्थिति में कोई भी पुत्र और पुत्री जो है न्यायालय में चुनौती दे करके उनके सेल डीड को यानी उनके बिक्री पत्र को कैंसिल करा सकता है। या कोई पिता अगर अपने पैतृक संपत्ति को किसी एक पुत्र के पक्ष में दान कर देते हैं, दान पत्र के माध्यम से किसी एक पुत्र को दे देते हैं, तो बाकी अन्य जितने भी पुत्र बचे हुए हैं वो सब लोग या कोई एक व्यक्ति न्यायालय में चुनौती दे करके ऐसे दान पत्र को कैंसिल करा सकता है। चूँकि पिता को पूरी पैतृक संपत्ति बेचने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि दोस्तों पिता का भी पैतृक संपत्ति में उतना ही अधिकार है जितना उनके अन्य पुत्र और पुत्रियों का। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी संपत्ति पर, स्वअर्जित संपत्ति जिसे आप कहते हैं। दोस्तों, स्वअर्जित संपत्ति के लिए यह जरूरी है कि पिता उस संपत्ति को अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से कमाए। दोस्तों, स्वअर्जित संपत्ति को पिता कभी भी किसी को बेच सकता है, किसी को दान दे सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं की गई है। दोस्तों, अगर ऐसी संपत्ति जो स्वअर्जित है और पिता ने उसे किसी एक पुत्र को दान दे दिया या अपने मौज मस्ती और अय्यासी के लिए किसी बाहरी लोगों से बिक्री कर दिया, ऐसे संपत्ति को कोई भी पुत्र या पुत्री न्यायालय में चुनौती देकर उस बिक्री पत्र को या दान पत्र को कैंसिल नहीं करा सकता। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कब पिता अपने पैतृक संपत्ति को बेच सकता है और कब पिता अपने स्वअर्जित संपत्ति को बेच सकता है या किसी एक पुत्र को दान दे सकता है। दोस्तों, स्वअर्जित संपत्ति को बेचने का अधिकार पिता को है, जबकि पैतृक संपत्ति को परिवार की सहमति से ही, परिवार के खर्चे के लिए ही उस संपत्ति को बेच सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है कि पिता कब अपने पैतृक संपत्ति को या पिता कब अपने संपत्ति को किसी व्यक्ति को बेच सकता है या किसी एक लड़के के पक्ष में दान पत्र कर सकता है। यहीं पर दोस्तों मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अपने दोस्तों और संबंधियों को शेयर करें ताकि जहां कहीं भी इस तरह का प्रश्न उठे कि पिता ने अपने सारे पैतृक संपत्ति को बिना परिवार की सहमति से बेच दिया, वैसी परिस्थिति में वह लड़का या वह बेटा उनका या वह पुत्री न्यायालय में जाकर के टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करके उस सेल डीड को कैंसिल करा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में।